नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने राजनीति विज्ञान से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लिया है जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूजीसी, जेआरएफ परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो इनको एक बार आप लोग जरूर टाइम निकाल के देखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्व है, यह कथन किसका है? तो राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्व है, यह कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में किसने सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया? तो राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग जिसने नहीं किया वह विचारक था बेंथम। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि किसने इस विषय पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, इस बात पर बल दिया है कांट ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जिस विचारक को जाना जाता है उसका नाम है रूसो। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था अरस्तु ने। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं? तो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी न मानने वाले विचारक हैं एच जे गेंस। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है प्रस्तुत किया? तो न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो यह विचार समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, असंतुष्ट मानव संतुष्ट सुअर की अपेक्षा अच्छा है, असंतुष्ट सुकरात पूर्णतया संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा उत्कृष्ट है, यह किसने कहा? तो ऐसा कहा था जे.एस. मिल ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, यह कहा था ग्रीन ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने लाख की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? तो अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है मैकफर्सन ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है, यह विचार किसका है? तो कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है, यह कहा था हाबहाउस ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है? तो वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व कौन सा है? तो वह है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किया स्पेंसर ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, उदारवाद का प्रतिवाद है? तो उदारवाद का प्रतिवाद कौन सा है? तो वह है समाजवाद। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रात्र प्रहरी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है रॉबर्ट नाजिक ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है? तो उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है लॉक को। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, यह किसने कहा है? तो संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा,
यह कहा है जेलिनेक ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना निम्नलिखित में से किसने यह संविधान का कार्य बताया है? तो सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का यह कार्य बताया है C.F. स्ट्रांग ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भिन्न नाम वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्थाओं को इंगित करती हैं? तो भिन्न नाम वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्थाओं को इंगित करती हैं? वह राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक हैं वाल्टर लिपमैन। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। तो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान किसने ले लिया है? तो वह है शक्ति, सत्ता और प्रभाव। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पॉलिटिकल मैन पुस्तक लिखी है S.M. लिप्सेट ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना काव्य। तो पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना काव्य, यह किसने कहा है? तो यह कहा है बेंथम ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा है? तो यह कहा है लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया उसका नाम था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए सही होगा। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है, एक अच्छी सरकार कभी भी स्वशासन के लिए एक अच्छा अनुकल्प नहीं थी, यह किसने कहा था? तो एक अच्छी सरकार कभी भी स्वशासन के लिए एक अच्छा अनुकल्प नहीं थी, यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया? तो स्वशासन को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था मुस्लिम लीग ने कब? 1913 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निहित है। तो किस अनुच्छेद में निहित है? तो प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में निहित है वह अनुच्छेद है 21। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही होगा।